A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Badwani, your English teacher. Today we'll be studying the exam analysis of 2023 examinations for class 12 ISC. ओके इसमें हमने ऑलरेडी कुछ सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशंस दिए थे तो देयर कुड बी सम डेविएशन क्योंकि वो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। अब ये फाइनल आपकी आंसर की है, इसको समझ सकते हो। और इसमें द काउंसिल हैज आल्सो टोल्ड यू कि आपको क्या सजेशंस है जो आपको करने चाहिए, क्या है जो नहीं करने चाहिए। ओके तो दिस विल बी फाइनल। कुछ सब्जेक्ट्स की उन्होंने पब्लिश किए, कुछ सब्जेक्ट्स के अभी नहीं किए। उनमें से द सब्जेक्ट्स दैट आई टेक उसका हम सॉल्व करवाएंगे, और जो सब्जेक्ट्स आई डोंट टेक, फॉर एग्जांपल साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन, उसका आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम, तो आप वहीं से उसको पढ़ सकते हो। ओके तो बिगनिंग विद द क्वेश्चन, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल दीज आर द करेक्ट वंस जो उन्होंने जिन आंसर कीज दिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सेक्शन ए में दैट वाज योर एमसीक्यूज कि इन द मास्क इन एक्ट 4 ऑफ द टेम्पेस्ट, हाउ डज सेरेस नो दैट जूनो इज कमिंग, कि उसको कैसे पता चलता है कि जूनो आ रही है। तो वो उसको उसके अपीयरेंस से पता चलता है। यहाँ पर जूनोस गेट, ये सारे इनकरेक्ट है। ओके सेकेंड वन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन सॉल्यूशन, सो यहाँ पर अभी दोबारा उसको डिस्कस करने का मतलब नहीं बनता। द पर्पस ऑफ दिस इज कि व्हाट यू आर सपोज टू डू व्हाइल स्टडीइंग एमसीक्यूज, व्हाट यू आर नॉट सपोज टू डू, वो अभी हम लोग इसी के आगे पढ़ेंगे। देन व्हाट डज सेरेस से टू ब्लेस द यंग पीपल, तो ऑब्वियसली शी सेज दैट देयर बार्न्स विल नेवर बी एम्प्टी। फिर लास्ट नेक्स्ट वन, इन एक्ट 5 सीन 1 द टेम्पेस्ट of the play Tempest, Alonso says irreparable is a loss. So वहां पर वो किस लॉस की बात कर रहे हैं, तो obviously loss of his son Ferdinand. Okay, then moving towards next, that is what does Prospero intend to do with his book before his interaction with Alonso. तो वो अपनी बुक्स को क्या करने की कह रहा था, सोच रहा था, that was drown it deeper than plummet sound. ये वाला एक्ट 5 पढ़ोगे तो इसका हमने एक्सप्लेनेशन बड़े अच्छे से दिया, आपको फोटो वोटो दिखाई है उसमें कि प्लमेट क्या होता है। देन where did B. Wordsworth live in the short story? People were confused between this and this, so Alberto Street उसका सही आंसर है। फिर टू बिल्ड अ फायर आपके कोर्स में नहीं है, वील नॉट डिस्कस इट। स्टोरी ऑफ एन आर भी नहीं है, स्टोरी ऑफ एन आर है। In the story, short story, the story of an hour, what according to the doctor did Mrs. Mallards die of, कि वो क्यों, why did she die, और क्यों वो उनकी डेथ हुई थी। that was the joy that kills, what was the joy जो डॉक्टर समझता था कि उसके हस्बैंड जो है वो आ गए हैं वापस, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। इन द पोएम डोवर बीच वेयर इज द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस, अब इसका जो आंसर है दैट विल बी डी। हो सकता है हमने कोई और इसका आंसर दिया हो, तो द करेक्ट आंसर इज द ग्रेटिंग रोर ऑफ द पेबल्स फ्लंग बाय द वेव्स। फिर नेक्स्ट वन, इन द पोएम बर्चेस हाउ आर द क्रिस्टल शेल्स शेड, तो दीज आर शेड बाय द सन्स वार्मथ। ओके देन नेक्स्ट इज ओके वी आर द म्यूजिक मेकर्स, अगेन आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये उन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं कि मतलब बताया भी है कि कैसे कुछ स्टूडेंट्स जैसे थे वो कंफ्यूज हो गए थे मिगल और एल्बर्टो स्ट्रीट में, मतलब तो एक्चुअल आंसर ये था। और नाइन्थ वाले में मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स गिव ऑप्शन डी, जो उनका लैक ऑफ एक्वेंटेंस दिखा रहा था। क्वेश्चन नंबर 9, तो लेट मी चेक कि कौन सा है। बर्चेस वाला है, इसीलिए कहते हैं कि तुम लोग को टेक्स्ट बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। ओके अब इसी के देखो कुछ सजेशंस दिए हुए हैं कि यू व्हाट आर यू सपोज टू डू, आपको टेक्स्ट बहुत अच्छे से पढ़ना है। आई हैव टोल्ड यू दिस अगेन, ये हमने आपको कि लिटरेचर पढ़ना कैसे है उसमें हमने ये चीज आपको बताई थी कि टेक्स्ट रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटीट्यूड, स्टेट ऑफ माइंड, रिलेशनशिप क्या है वहां पर, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। फिर स्टूडेंट्स को ये बताओ कि व्हाट इज द एम्फेसिस ऑन लोकेशन, कहाँ पर वो जो प्लेस है वो कहाँ पर सेट की गई है। कैरेक्टर्स कौन है, उनके इंटरक्शन, व्हाट इज द मूड ऑफ द पोएम एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैरेक्टर्स। तो ये कैरेक्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को अभी हम लोग पढ़ेंगे। आई हैव डन ऑफ टेम्पेस्ट, इसके अलावा जो बाकी हैं स्टोरीज एंड पोएम्स के, दैट आल्सो विल बी डन वेरी सून।
देन एम्फेसाइज ऑन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की क्वेश्चन एमसीक्यूज क्वेश्चंस में भी टेक्स्ट बेस्ड या फिर इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस एमसीक्यूज करने जो टेक्स्ट बेस्ड हो, टेक्स्ट से रिलेटेड हो, समरी रिलेटेड नहीं हो. आस्क देम टू रिफ्रेन फ्रॉम राइटिंग पार्ट्स ऑफ सब क्वेश्चंस और सम अदर पेज और इन. ठीक है, मतलब कि राइटिंग पार्ट्स ऑफ सब क्वेश्चंस. अब अच्छा देखो, ये चीज उन्होंने बहुत ही अच्छी बोली थी. सबसे पहला आपको जो भी आंसर लिख रहे हैं एमसीक्यूज में स्पेशली, वो आप ऑर्डर में करोगे. ठीक है, ये नहीं कि 10th वाला यहाँ जा रहा है और 8th वाला यहाँ पर जा रहा है. ये बहुत अनोइंग होता है इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनर ऑल्सो, आई एम टेलिंग यू. दूसरी चीज, सेकेंड वन इज कि अगर मान लो दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट्स दिए हुए हैं, तो ये नहीं है कि आप एक पार्ट यहाँ करोगे, एक पार्ट कहीं 4 पेज छोड़ करके करोगे. डोंट डू दैट. ये सारी चीजें आपके मार्क्स बहुत ज्यादा डिडक्ट करती हैं. तो ये उसी की आंसर की थी. जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आई विल सेंड यू दिस पीडीएफ ऑल्सो ऑन टेलीग्राम. ओके, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट. अब ये भी जो रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं या फिलअप्स हैं, ये भी दीज आर ऑल्सो गिवन बाय द काउंसिल इटसेल्फ. तो सबसे पहले बोला गया है एक्ट 3 सीन 2 में टेम्पेस्ट में स्टीफेनो एंड ट्रिंक्यूलो जो है वो गुस्सा थे कैलिबान से एज दे स्ट्रगल आउट ऑफ द फिल्दी पॉन्ड. तो वो क्यों गुस्सा थे? बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर बॉटल्स ऑफ लिकर इन द पूल. ठीक है, फिर नेक्स्ट वन एक्ट 5 में प्रस्पेरो गोंजेलो को ग्रीट करता है, बड़े प्यार से अच्छे से ग्रीट करता है. तो वो क्यों ऐसा करता है? वाई? बिकॉज ही हु इज गोंजेलो इज एन ऑनरेबल मैन हु वॉज हिज ट्रू प्रिजर्वर एंड अ ट्रस्टवर्दी एड ऑफ अलोन्सो, कि वो उसका एक अच्छा पर्सन भी है, उसका सबॉर्डिनेट भी है अलोन्सो का, और इसको बचाने वाला भी था. तो इसमें अगर आपने डिटेलिंग में लिखा हुआ है कि उसने उसको सेव किया है, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट. बट यहाँ पर ये जो लाइंस है ट्रू प्रिजर्वर, तो ये सारे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वर्ड्स आप लिख सकते हो अपने पास. ठीक है, रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को आप कैसे पढ़ सकते हो? आई एम टेलिंग यू कि कुछ तो आई हैव डन इन पार्ट्स, एक्ट 3 एक्ट 4 एक्ट 5 करके हमने करवाए हैं. वो सारे जो आपके प्री बोर्ड्स में आते हैं, वो सारे उन सबको अपने पास एक जगह पर लिख लो एंड रीड इट वेन एवर इट कम्स. सो एटलीस्ट आपके पास कंटेंट रहेगा पढ़ने के लिए बहुत सारा. देन एट द एंड ऑफ एक्ट 3 सीन 3 टेम्पेस्ट में गोंजेलो अर्ज करता है अदर लॉर्ड्स को टू फॉलो द 3 men ऑफ सिन. तो वो कहता है कि जो 3 men ऑफ सिन है उनको फॉलो करो बिकॉज दे वर डेस्परेट. मतलब क्यों ऐसा वो कहता है? बिकॉज दे वर डेस्परेट एंड फियर दैट दे वुड हार्म देमसेल्व्स. और उनको ऐसा लग रहा था, गोंजेलो को ऐसा लग रहा था कि वो लोग बहुत ज्यादा डेस्परेट हैं देखने के लिए कि व्हाट हैड एरियल डन, और they would harm themselves also and scared for their safety or their loss of their armor, कि उनका जो आर्मर है उनके पास वो भी नहीं है, तो इसलिए वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे. देन एक्ट 3 सीन 2 में ऑफ द प्ले द टेम्पेस्ट में स्टीफेनो जो है threatens to tie Trinculo to the next tree, क्योंकि Trinculo was constantly mocking Caliban और उनको इंटरप्ट कर रहा था, इसलिए स्टीफेनो से कहता है कि मैं तुम्हें ट्री पर बांध दूंगा. फिर ये दिस वन इज नॉट इन योर कोर्स, दैट इज द साउंड मशीन, और तुम लोग बहुत बच गए हो ये साउंड मशीन को पढ़ने से. सच्चा हॉरिबल story it was. Okay, then next one is towards the story of the B. Wordsworth, the poet told the boy to never visit him. Why? Because he wanted to spare the boy from the disillusionment of rude awakening. ठीक है, वो चाहता था कि एक मिनट, कुछ इसमें गड़बड़ हो रही है जिसके कारण दिस इज नॉट ओपनिंग. लेट मी फाइंड इट. तो इसमें कुछ क्या लिखा हुआ है इसमें, दैट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी बी वर्ड्सवर्थ में द पोएट जो है टोल्ड द बॉय कि उसको कभी विजिट ना करे. क्यों? क्योंकि ही वांटेड टू स्पेयर द बॉय फ्रॉम द डिसइल्यूजनमेंट ऑफ द रूड अवेकनिंग. जो उसने एक भ्रम बिठाया था उससे रियलिटीज ऑफ लाइफ से उसको सेव करना चाहता था, टू सेव द बॉय फ्रॉम द सोरो and didn't want to be unhappy, save the boy from harsh realities
not following his footsteps and spare him from further pain. तो ये सारी चीजों से वो उसको बचाना चाहता है, मतलब ये ओब्लिक करके लिखा है कि अगर आंसर की में स्टूडेंट्स ने ऐसा कुछ भी लिखा है तो उनको मार्क्स दे दिए जाएंगे. ओके, देन नेक्स्ट वन इसके बाद है, अब इसको मैं कैसे वापस, ओके, तो नेक्स्ट वन इज इन द पोएम द डार्कलिंग थ्रश, यहां तक हो गया था. ठीक है, इन द पोएम द डार्कलिंग थ्रश, अब ये वाला इज नॉट इन योर कोर्स. द पोएट थिंक्स कि बर्ड जो हैज सम अवेयरनेस विच द पोएट डिड नॉट. क्यों? क्योंकि वो जो सॉन्ग गा रही थी इट वॉज जॉयस इन स्पाइट ऑफ द सराउंडिंग ग्लूम. तो उस टाइम पर जो ये द बर्ड वॉज सिंगिंग अ हैप्पी सॉन्ग या फिर जॉयस थी, उसका सॉन्ग वॉज जॉयस और हैप्पी इन स्पाइट ऑफ जो भी सराउंडिंग ग्लूम थी. फिर इन द पोएम डोवर बीच, अच्छा ये आप एक चीज नोटिस करोगे, ये सिर्फ एक एक लाइन के ही आंसर है. वाई यू विल गेट ओनली 1 मार्क्स फॉर दिस. ठीक है, सिर्फ एक ही नंबर आपको मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसमें लिखना है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है. देन नेक्स्ट वन, इन द पोएम डोवर बीच, जो पोएट है ही वॉन्ट्स हिज beloved to be true to him because in the face of disillusionment of human experience. ये भी एक बहुत बढ़िया सी लाइन है जिसमें ह्यूमंस आर मतलब हॉरिबल, लव एंड ट्रस्ट जो है वो वही कुछ टूल्स हैं जो उनके साथ रह सकते हैं. ओके, देन नेक्स्ट वन इज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोएम बर्चेस, जो पोएट है वो एक्सप्रेस करता है एक विश टू रिटर्न टू द अर्थ. वाई? बिकॉज इट इज द ओनली प्लेस फॉर लव. ठीक है, तो दीज वर द आंसर्स. इसी के यही जो आंसर्स हैं, इनकेस आपको उसमें थोड़े से कटे पिटे दिख रहे हो क्योंकि वो हमने एडजस्ट करना था, तो यही चीजें नीचे दी हुई हैं. ठीक है, फर्स्ट थिंग इज कि ये सारी चीजें आपको पढ़नी है. कई स्टूडेंट्स ने ये भी लिखा था, करेक्टली लिखा था कि जो भी इंसिडेंट था, गोंजेलो को हेल्प किया प्रोस्पेरो, गोंजेलो ने प्रोस्पेरो को हेल्प किया टू सप्लाई ऑल द नेसेसरी थिंग्स फॉर हिज सर्वाइवल व्हेन ही वाज कास्ट डाउन टू मिलान. ये भी सही था, बस इसको आपको बहुत ज्यादा बड़े बड़े शब्दों में नहीं लिखना था. ओके, और उसके बाद ये क्लॉजनर वाले से हमें मतलब नहीं है. कई सारे कैंडिडेट्स ने आंसर किया, द पोएट डिड नॉट वांट द बॉय टू सी हिम डाइंग. ओनली कुछ ही थे जो सक्सेसफुली ये बता सके कि पोएट वांट टू स्पेयर द बॉय फ्रॉम द डिसइल्यूजनमेंट ऑफ द रूड अवेकनिंग टू द रियलिटीज ऑफ लाइफ, कि वो उस चीज को देखे एक्चुअली जो वहां पर हो रहा है, बट वो मतलब ये सारी चीजों से बचा रहे. ठीक है, इसके बाद लास्ट वन, सम स्टूडेंट्स कुड करेक्टली राइट दैट अर्थ इज द ओनली प्लेस फॉर लव, वाइल अदर्स, कुछ लोगों ने उनका अपना ही इंटरप्रिटेशन लिख दिया था कि पोएट जो है वो वापस नहीं आना चाहता है. ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, मतलब व्हाट थिंग्स यू हैव टू डू इन दिस इज, जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स जो है उनको एनकरेज करना चाहिए कि वो इंटरप्रेट करें, एनालाइज करें, कंक्लूजन्स ड्रॉ करें, मतलब कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप शुड बी देयर. ठीक है, लाउड रीडिंग, इसी के लिए आपको टेक्स्ट और हम बोलते हैं कि समरी भी पढ़ो, और जब भी समरी पढ़ो तो कई सारी वेबसाइट्स पे उसका सुंदर सुंदर सा एनालिसिस भी दिया हुआ है. ठीक है, तो वो भी यू आर सपोज टू स्टडी. सम फ्यू थिंग्स आई टेल यू, कुछ चीजें आई ऑल्सो मिस, सो यू आर सपोज टू स्टडी दिस फ्रॉम समरी एंड एनालिसिस. ये आपको बहुत हेल्प करेगा इन अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट. लाउड रीडिंग इज रिक्वायर्ड ताकि आप टेक्सुअल डिटेल्स पर जा सको, उसको नोट डाउन कर सको. इंपॉर्टेंट आइडियाज शुड बी एक्सप्लेन, वो आपको समझने होंगे ढंग से. ठीक है, फिर जो भी इंट्रिकेट डिटेल्स हैं वो आपको समझनी होंगी, एक्सप्लिसिट मीनिंग समझनी होगी, दैट इज मेड बाय द कैरेक्टर्स. इंट्रिकेट डिटेल्स होता है कि समथिंग दैट इज इंटीरियर, अंदर वाली बातें, और एक्सप्लिसिट मीनिंग जो एक्चुअल में वो वहां पर एक्सप्रेस की गई है. एनालिसिस टेक्स्ट का शुड बी वेरी क्लियर, ओके, विथ क्रिटिकल इंसाइट. जब भी स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ रहे हैं, दे आर सपोज टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टर्स मोटिव्स एंड ट्रेट्स दैट आर एविडेंट फ्रॉम द इंटरैक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स. ये टेम्पेस्ट के लिए स्पेशली बोला गया है कि आप हमेशा अगर दो लोग बातें कर रहे हैं तो आप उसमें समझो कि उसका मतलब क्या है कहने का, एनालाइज करो चीजों को, जिसके लिए आप टेक्स्ट पढ़ोगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा. जैसे प्रोस्पेरो जब लास्ट में सबको एम्ब्रेस कर रहा था तो उससे यही पता चल रहा है ना कि ही हैज फॉरगिवन देम फॉर ऑल द रॉन्ग्स दैट दे डिड. तो यही आपको समझना है बस उसमें.
स्टूडेंट्स को असेस करना है कि लेंथ ऑफ द आंसर, भाई अपनी समझा करो. अगेन आई एम टेलिंग यू, इट इज हार्डली 1 लाइन या फिर बहुत मैक्सिमम 2 लाइन तक जाएगा. आप अभी इसको हम आंसर की जब इसकी ये वाला भेजेंगे पीडीएफ, तो इसमें आप इसकी आंसर की चेक करना, 2 लाइन से ज्यादा है ही नहीं. ओके, एक नंबर का है, एक ही नंबर मिलेगा आपको, उसमें 10 नंबर नहीं मिलेंगे. तो डोंट गो विद द टू मच ऑफ राइटिंग इन दिस. तो दिस इज ऑल फॉर टुडे. इसके बाद हम लोग जो बाकी इसके क्वेश्चन है ऑफ टेम्पेस्ट एंड ऑल, तो दैट वील बी डूइंग इट, ये उसी का ही सॉल्यूशन है. ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इसमें ये जो क्वेश्चन एंड ऑल दे टेम्पेस्ट है, दिस वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट पार्ट. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड जो मेरा बताने का पर्पस था. कीप प्रिपेयरिंग, वर्क ऑन इट, वट एवर हैज बीन टोल्ड, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम. थैंक यू.